कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, फिर चोरी कौन सी बड़ी बात है। बारां जिले में एक शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी की आर्थिक मदद के मकसद से अपनी सास के सारे कीमती गहने चोरी कर उसे तकरीबन दे दिए और 6 महीने बाद मामले का खुलासा हुआ। प्रेमी से प्यार, फिर चोरी से कैसा एतराज। शादीशुदा प्रेमिका को आई प्रेमी पर दया। जो नहीं करना था घर की बहू ने कर दिया। करीब 6 महीने तक घर की बहू वैशाली परिवार की आंख में धूल झोंकती रही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच साइलेंटली चलती रही। वो सबूत जुटाती रही। पुलिस को वारदात में घर के ही किसी शख्स के शामिल होने का शक पहले से ही था, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई उस दिन घर में वैशाली और उसका पति ही मौजूद थे और वैशाली 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साइबर टीम की मदद और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अंता थाना पुलिस ने वैशाली से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद वैशाली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अब तक की जो पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अंदर वो शाहरुख नामक जो अभियुक्त है उसने वो जो पैसे हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर वो जो जवाहरात वगैरह मिले थे, जो गोल्ड वगैरह मिला था, वो गोल्ड लोन उस पर ले लिया करीब 10 लाख रुपए का 2 व्यक्तियों के नाम पे। और उसके बाद में उससे उसने 2 पुराने जो है 4 व्हीलर भी खरीदे। फिर कुछ समय बाद उन 4 व्हीलर्स को भी बेच दिया। बाकी का जो पैसा था उसको अय्याशी के अंदर उड़ा दिया उसने। जिन व्यक्तियों के नाम पे उसने 2 व्यक्तियों के नाम पे 4 व्हीलर वगैरह जो है ये लोन वगैरह लिया है, गोल्ड लोन लिया था, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है तलाश कर रही है उनको। वैशाली ने आखिर चोरी क्यों की? अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि वैशाली ने प्रेमी शाहरुख के लिए अपनी सास के 30 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। दरअसल वैशाली अपने प्रेमी की खराब आर्थिक हालत देख नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि शाहरुख कोई काम शुरू करे और इसी इरादे से उसने चोरी की योजना बनाई। वारदात के दिन शाहरुख वैशाली के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी सास के करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने पोटली में बांधकर उसे दे दिए। बारां में हैरत में डाल देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। यहां बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास के ही 30 लाख कीमत के जेवर चुरा डाले। मामला अंता थाना क्षेत्र के पलायथा का है, जहां 6 माह पूर्व पीड़ित ने अंता थाने में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दी थी। मामले में पुलिस ने पड़ताल करते हुए वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख उर्फ फतरू को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला 6 महीने पुराना है, जब नवीन लक्ष्यकार ने अंता थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी मां के गहने चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक उसके घर से उसकी मां के सोने का हार, सोने की 12 अंगूठियां, 1 बाजूबंद, 4 सोने की चूड़ियां, 2 सोने की चेन गायब थी। जिसके बाद एडिशनल एसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में जांच शुरू हुई। जांच में एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, साइबर टीम के निरीक्षण के आधार पर जांच के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बहू वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही आरोपियों से पुलिस चोरी किए गए माल के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान। गौ तस्करों के साथ प्रशासन और पुलिस को मिली भगत का आरोप लगाया गया। गौ सेवकों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, जिसमें हाल ही में बांसवाड़ा में 52 ट्रकों में पकड़े गए 400 गौवंशों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रीय गौ रक्षा हिंदू दल के प्रदेश सचिव गोपाल मोदी ने बताया कि 3 दिन पहले बांसवाड़ा में 52 ट्रक में भरा 400 गौवंश जब्त किया गया था। गौ सेवकों की तत्परता से इन्हें पकड़ा जा सका था। सर्व हिंदू सर्व समाज ने मिलके ज्ञापन दिया है। जो आज बांसवाड़ा में गाय पकड़ी गई है, 52 ट्रकों में भर के 400 गौवंश जो पकड़ा गया है, उन तस्करों को कम से कम फांसी की सजा हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं हम सब कि उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 14 तारीख को आजपुर के पास में गोवंश पकड़ा गया 52 ट्रकों के अंदर, जिसके
निमित्त कल बांसवाड़ा में भी सभी गौ भक्त इकट्ठे होके प्रशासन और जिला प्रधानमंत्री जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। आज भी प्रतापगढ़ के अंदर सभी गौ भक्त इकट्ठे होके, विभिन्न संगठन, हिंदू संगठन इकट्ठे होके आज यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना है। राजसमंद से बड़ी खबर है। रेबारी समाज के लोगों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। जिला प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता विफल हुई है। विद्युत पोल पर काम करते हुए घायल के परिजनों को इंसाफ की मांग की जा रही है। मुआवजा, नौकरी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग है। दरअसल 16 अप्रैल को खमनोर थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले को लेकर प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानने पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रशासन पर मामले में गंभीरता नहीं बरतने का आरोप है। हल नहीं निकलने पर कल जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। जब अधिकारियों से रेबारी समाज के लोग पहुंचे तो उन्होंने इसकी चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं निकला तो आंदोलन होगा। विभाग की नज़र में और राजस्थान सरकार की नज़र में आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें बार बार खमनोर पे हमने धरना दिया, परसों आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं कलेक्टर के सामने। ये सोचा था कलेक्टर बड़ा अधिकारी है, वो सरकार तक पहले से बात कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे। नो होमवर्क नो बात। और अभी जो गए तो सेम वही 5 लाख दे देंगे, 7 लाख दे देंगे। 5 लाख 7 लाख हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ठेकेदार है, ठेकेदार विदेश बैठा है और ठेकेदार ने उसके नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो और कहीं दूसरी जगह बैठा है। तो विभाग की और इनकी ठेकेदार की भी आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण ये आज ये नौबत आई है कि हमको तहसील से उठ के यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना देना पड़ा। और ये भाई साहब ने, जैसे लालजी भाई साहब ने बताया, ये धरना यथावत रहेगा और इससे भी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ उमड़ेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो। अलवर के रामगढ़ से खबर है। पहाड़ में खनन माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के रोड के पास जो है ब्लास्टिंग की गई है। ब्लास्ट से दूर तक उछलकर पत्थर गिरते हुए साफ तौर पर देखे गए। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और कर्मचारी इसमें घायल भी हुए हैं, ऐसी जानकारी है। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है और घटना को लेकर अब ग्रामीणों में काफी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। तो अलवर के रामगढ़ में खनन माफिया जो है वो सक्रिय हो चुके हैं और पीडब्ल्यूडी के रोड के पास ही बताया जा रहा है उन्होंने ब्लास्टिंग कर डाली है और इन बेखौफ खनन माफिया पर कार्रवाई करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। एकदम ब्लास्ट आई तो हम तो बाज के मेरे जान बचे, पत्थर भी मेरे स्लिप पे लगे, साइड में लगे, जान में लगे, खेत में बाज गया। घटना ये हुई है सर, सुबह आज 10 बजे करीब, और पहाड़ में एकदम बागोड़ी में जो रास्ता जा रहा है सर सरेटा से बेड़ोज के लिए, चिकानी बहादुरपुर के लिए, उस रास्ते से गुजरते हुए और दिन में ही ब्लास्टिंग किया 10 बजे। और पीडब्ल्यूडी की जेसीबी चल रही थी रोड की सफाई के लिए, कर्मचारी थे और उनको ऊपर पत्थर आए, बेसोध हो गए हुए, जेसीबी टूट गई उनकी और उनको लेकर के रामगढ़ आए हैं और अवैध तरीके से बम ब्लास्टिंग किया जा रहा है दिन में ही और पहाड़ को खोदा जा रहा है। रोड पीडब्ल्यूडी को सारे को 300-400 मीटर रोड को खोद दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया पीडब्ल्यूडी रोड। आज सुबह 10 बजे ग्राम बागोड़ी में क्रेशर लगा हुआ है जिसका डायरेक्टर जाकिर खान सन ऑफ हिम्मत खान ग्राम माचड़ी का रहने वाला है और अवैध रूप से इसका काम जो 15 दिन से चल रहा है, इसमें आज ब्लास्टिंग हुई है जिससे जानलेवा हमले की संभावना थी, लेकिन वो घटना टल गई है। ऑपरेटर को कुछ चोट आई है। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि इसकी संपूर्ण जांच की जाए। ये जो लीज है ये भी अवैध है, लीज अभी खत्म हो चुकी है और ये नगर पालिका माता रोड का जो इन्होंने तहस नहस कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया था 1 वर्ष पूर्व, इसका भी इन्होंने बिल्कुल कर दिया। आम रास्ता है दोनों गाँवों का, बेड़ोज, बागोड़ी, सरेटा और बहादुरपुर। गर्मी में पीने के पानी की परेशानी बढ़ने लगी है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पानी के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल गर्मी आते ही पानी की समस्या बढ़ चुकी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं चूरू के रतनगढ़ से, जहां वार्ड 42 में पानी की समस्या बनी हुई है। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर स्थित संस्कृत स्कूल के पीछे का क्षेत्र इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे नाराज वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर इनकी तरफ से नारेबाजी की गई है। तो चूरू और कोटपुतली से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जलदाय विभाग के सामने नारेबाजी की गई है तो वहीं दूसरी तरफ तालेबंदी कर महिलाओं की तरफ से विरोध जताया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिन के शेखावाटी दौरे पर 19 अप्रैल को आएंगे। झुंझुनू में मुख्यमंत्री 2 दिन रहेंगे। मुख्यमंत्री 20 अप्रैल को सुबह फतेहपुर के मंडावा आएंगे और इसी दौरान सीएम लोगों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद 21 को यमुना पानी को लेकर पिलानी में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। सर्किट हाउस में जनसुनवाई का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संतोष शहलावत ने बताया है कि झुंझुनू के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। सीएम का दौरा शेखावाटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमुना का पानी शेखावाटी तक लाने के लिए जो संकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया उसे पूरा करने में यह दौरा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसी दौरे के दौरान 21 अप्रैल को पिलानी में हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का शेखावाटी का दौरा है और इस संदर्भ में हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री जी भागीरथ बनकर जनता की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को, स्पेशली झुंझुनू जिले को और मेरी विधानसभा सूरजगढ़ को पानी की बहुत आवश्यकता है। ये लाइफ लाइन होगी हमारे लिए। यमुना पानी में मुख्यमंत्री जी का कार्य उनके लिए एक भागीरथ साबित होगा यहाँ। और मैं मेरी जनता की तरफ से, मेरी विधानसभा की तरफ से, मेरे जिले की तरफ से उनका भावभीना स्वागत करती हूँ। सिरोही में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सिरोही से चलते ट्रक में भीषण आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर और जो परिचालक थे वो सुरक्षित है। उन्होंने कूदकर ट्रक से अपनी जान को बचा लिया है। शॉर्ट सर्किट से संभावना जताई जा रही है कि आग लगी होगी। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिरोही से, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे आग पर काबू पाने का प्रयास दमकल कर्मी करते हुए नजर आए थे। बीच सड़क में ही ये ट्रक धू धू कर जलने लगा था। हालांकि चालक और परिचालक सुरक्षित। चूरू जयपुर रोड पर स्थित डीटीओ ऑफिस के पास गोल्डन थाई स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला पेट्रोलिंग कालिका टीम को यहां अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर जब पूछताछ की तो संदिग्ध मिले 4 लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस टीम से झगड़ा करने लगे। बताया जा रहा है डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया है कि डीटीओ दफ्तर के पास संचालित गोल्डन थाई स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर एक कार्रवाई की गई। इनको मुखबिर की सूचना मिली थी कि डीटीओ ऑफिस के सामने गोल्डन थाई स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, जिस पर उन्होंने दबिश मारी तो वहां पर 3 महिला व 1 पुरुष मिला है जो संदिग्ध अवस्था में थे, जिनके खिलाफ आज सदर पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोटा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ चंबल में उतरकर जल सत्याग्रह किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जबरन सोनिया गांधी और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सीबीआई से कार्रवाई करवा रही है, जिसका विरोध तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में जल सत्याग्रह किया गया। जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपना विरोध जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के अंदर उतरे हुए हैं। चंबल नदी और चंबल नदी का ये भीतरियाकोंड इलाका, जहां पर ये तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल पानी के अंदर हैं और करीब करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और पानी के अंदर अपनी बात, अपना विरोध यहाँ पर रख रहे हैं। क्या वजह है कि पानी में उतरना पड़ा? सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी द्वारा जिस प्रकार से श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो निश्चित तौर पर एक झूठी कार्रवाई है। ये पूरा देश जान चुका है 12 साल इस पुराने मामले में। हकीकत में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो उनकी बौखलाहट है वो उनकी इस कार्रवाई से सामने आई है। मैं चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि जो राहुल गांधी जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान इंटेलिजेंस ने उन्हें कहा था कि आपकी जीवन को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आप यात्रा ना निकाले, लेकिन उस व्यक्ति ने वो यात्रा निकाली।
जो व्यक्ति अपने जान पर खेलकर युवाओं के लिए, इस देश के वर्ग के लिए यात्रा निकालता हो, 60 डिग्री सेल्सियस की ठंड जो कश्मीर में थी वो उन्हें जैकेट ना पहना पाई, और जिस नेता के परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, उस परिवार के ऊपर, उस परिवार को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता जल पार्टी सत्याग्रह से क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? साहब, आज हमने जल सत्याग्रह कर, युवा कांग्रेस ने जल सत्याग्रह कर उन्हें संदेश दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई ना करें, विपक्ष को दबाने का प्रयास ना करें। अगर आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है तो हमने आज जल सत्याग्रह से शुरुआत की है। हम चेतावनी देते हैं, आगे हम जल सत्याग्रह नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम। तो राजसमंद के कुमारिया से खबर, पदमपुर के पास खेत में भीषण आग लग गई। आग से खेत में रखी सूखी लकड़ी और घास जलकर खाक हो चुकी। खेत में लगे फसल को भी इससे नुकसान पहुंचा। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, ग्रामीण भी पहुंचे और उन सभी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। फायरमैन विक्रम सिंह, दिलीप मेघवाल ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल कर ली है। तो राजसमंद की कुमारिया से बड़ी खबर है, जहां पर भीषण आग का तांडव जो है वो देखने को मिला है। बताया जा रहा है इससे घास जो रखी थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है और इस दौरान जो आसपास के खेत में थे उनमें जो खड़ी फसल थी कटने की कगार पर, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें देखिए, ये कई किलोमीटर बीघे में आग ने अपना तांडव जो है वो दिखाया है। दौसा का रुख करते हैं, बड़ी खबर है। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा। मंडावर में सतानंद कॉलोनी में स्थित रेलवे फाटक की समस्या का समाधान करने की उन्होंने मांग रखी है। फाटक संख्या 82 पर अंडरपास बनाने की विधायक ने मांग रखी। बार बार रेलवे फाटक बंद रहने के कारण प्रभावित होते हैं तकरीबन 35 गांव, ये उनकी तरफ से बताया गया। विधायक राजेंद्र मीणा ने जिक्र किया इनका कि दिन में करीब 80 बार रेलवे फाटक बंद किया जाता है, जिसकी वजह से इन गांवों में दिक्कत होती है।